टेक्निकल टिप्स एंड ट्रिक्स और हॉलीवुड बॉलीवुड मूवी के डाउनलोड लिंक्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। क्या आप अपने इंटरनेट स्पीड से खुश नहीं हैं? क्या आपका इंटरनेट स्पीड स्लो है? क्या आपके घर में आपके मोबाइल के सिग्नल बार में सिर्फ 1 या 2 सिग्नल ही आते हैं? क्या आप यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक ये सब स्मूथली नहीं चला पाते हैं? आज मैं इस वीडियो में इन सब का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। आपके मोबाइल पे सिर्फ 6 सेटिंग्स करने होंगे। ये सेटिंग्स करने के बाद आपका मोबाइल का इंटरनेट स्पीड 70% इंक्रीज़ हो जाएगा। यूट्यूब में इस टॉपिक को लेके बहुत सारे वीडियो है, लेकिन उन सब में पूरा का पूरा सेटिंग एक साथ नहीं बताया गया है। उन सभी वीडियो में आपको 1 या 2 सेटिंग मिलेगा, लेकिन वो सारे वीडियो काम का है, वहाँ से आपको हेल्प होगा। लेकिन पूरा सेटिंग जो है वो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। अगर इस सेटिंग से आपको कुछ हेल्प मिले, आपका इंटरनेट स्पीड बढ़ जाए, तो आप ये वीडियो आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना ताकि उसका भी हेल्प हो जाए। ये सेटिंग्स करने के लिए आपको नेट की ज़रूरत नहीं होगा, तो आप अपना मोबाइल नेट ऑफ रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट सेटिंग है इनेबल वोल्ट ई एंड सिलेक्ट नेटवर्क ऑटोमेटिकली। इसके लिए आप अपना मोबाइल सेटिंग में चले जाइए। यहाँ आने के बाद आप सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क्स इसके ऊपर क्लिक कीजिए। आपके मोबाइल पे कनेक्शन बोल के भी लिखा आ सकता है, तो उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए मेरा VoLTE इनेबल। आपके मोबाइल पे अगर ये ऑफ है तो इसको इनेबल करना होगा। आप जिस सिम से इंटरनेट चलाते हो, जिसका स्पीड आपको बढ़ाना है, वो सिम यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैं जियो का इंटरनेट स्पीड बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं जियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ आने के बाद आप मोबाइल नेटवर्क्स पे चले जाइए। सिलेक्ट नेटवर्क ऑटोमेटिकली, इसको आपको ऑन कर लेना है। जैसे कि मेरा यहाँ पर पहले से ऑन किया हुआ है। आप चलते हैं सेकंड सेटिंग पे। हमारा सेकंड सेटिंग है क्लियर कैशेड डेटा फ्रॉम फ़ोन स्टोरेज। मैं अबाउट फ़ोन पे चला जाता हूँ। मेरे मोबाइल पे फ़ोन स्टोरेज अबाउट फ़ोन पे दिया हुआ है। अगर आपको ढूंढने में मुश्किल हो रहा हो तो सेटिंग के ऊपर देखिए एक सर्च बार दिया हुआ है। आप कोई भी सेटिंग अगर ढूंढ नहीं पा रहे हो तो इसके ऊपर उसको टाइप कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर स्टोरेज टाइप कर देता हूँ। ये देखिए लिखा आ गया स्टोरेज। अभी इसके ऊपर क्लिक करते हैं। एकदम नीचे देखिए आपको दिख रहा होगा कैशेड डेटा। इसको आपको क्लियर करना है। यह कैशेड डेटा वो होता है जब आप इंटरनेट चलाते हो तो कुछ फाइल जो यूज़लेस होता है वो यहाँ पे आके स्टोर होता है। एक तरह का डस्टबिन बोल सकते हो आप। तो इसको क्लियर करने से आपका इंटरनेट स्पीड 20% बढ़ जाएगा। आपके मोबाइल से कुछ भी डिलीट नहीं होगा, तो आप इसको क्लियर कर दीजिए। अगर आपने कभी भी इसको क्लियर नहीं किए हो तो आपके मोबाइल पे यहाँ पर 1 GB के ऊपर 2 GB के ऊपर दिख रहा होगा। आपको ये हर 1 दिन के बाद क्लियर करना है। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा आ गया क्लियर कैशेड डेटा। आप ओके कर दीजिए। हमारा थर्ड सेटिंग है स्टॉप बैकग्राउंड डेटा कंजम्पशन। कुछ ऐप्स ऐसा होता है कि आप जब भी इंटरनेट ऑन करते हो तो वो बैकग्राउंड में डेटा प्रोसेस करता रहता है, लेकिन वो आपको पता नहीं चलता। ये आपको ऑफ करना होगा। इसके लिए आपको जाना होगा डेटा यूजेज ऑप्शन पे। ये मोड का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। ये आ गया हमारा डेटा यूजेज। आपके सेटिंग के सर्च बार में लिख कर भी सर्च कर सकते हैं डेटा यूजेज। अभी इसके ऊपर क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐप्स आ गया। ये मैंने सिस्टम ऐप्स के ऊपर क्लिक किया। फास्ट आ गया यूट्यूब, इसके ऊपर क्लिक किया। देखिए नीचे लिखा आ गया बैकग्राउंड डेटा। ये ऑन किया हुआ है, इसको आपको ऑफ कर देना है।
फिर से एक करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये फेसबुक, देखिए ये फेसबुक के ऊपर भी बैकग्राउंड डेटा ऑन है, इसको आपको ऑफ कर देना है। हम इंटरनेट ऑन करते ही ये फेसबुक, यूट्यूब सारे के सारे बैकग्राउंड डेटा प्रोसेसिंग करना चालू कर देता है। ऐसा करके जितना भी ऐप्स है, अगर आपको लगता है कि बैकग्राउंड डेटा ऑफ करना है तो उन सभी का आप ऑफ कर दीजिए। इसके बाद आप चले जाइए गूगल क्रोम पे, जो आपके मोबाइल के साथ इनबिल्ट दिया हुआ था। यहाँ आने के बाद ऊपर ये 3 डॉट का जो आइकॉन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे यहाँ पर आपको दिख रहा है साइट सेटिंग्स, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। स्क्रॉल करते जाइए, यहाँ पर दिख रहा है स्टोरेज, स्टोरेज के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ से आप क्लियर साइट स्टोरेज, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। ये मेरा क्लियर हो चुका है। उसके बाद आप थोड़ा ऊपर आइए, यहाँ पर दिख रहा है बैकग्राउंड सिंक, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसको आप ऑफ कर दीजिए। हमारा 3 नंबर सेटिंग कंप्लीट हो चुका है। अभी चलते हैं 4th सेटिंग पे। हमारा 4th सेटिंग है APN, एक्सेस पॉइंट नेम। फिर से आप सेटिंग में आ जाइए, सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क्स के ऊपर क्लिक कीजिए। जिस सिम का आप APN चेंज करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक कीजिए। मैं जियो का करूँगा तो जियो के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद नीचे दिख रहा है एक्सेस पॉइंट नेम, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पर सभी नेटवर्क का एक डिफ़ॉल्ट दिया जाता है। हमको क्या करना है, एक न्यू APN जनरेट करना है। तो मैं अभी एक न्यू APN जनरेट करूँगा। उसके लिए ये नीचे देखिए प्लस का आइकॉन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। आपके मोबाइल पे अगर ऊपर लिखा आ रहा है तो उसके ऊपर क्लिक कीजिए। नेम में आप डालिए www.jio.com। अगर आपका एयरटेल है तो डालिए www.airtel.in। ये साइड में मैं एक लिस्ट दे रहा हूँ, आपका जो भी कंपनी का सिम है उसके हिसाब से आप नेम में ये डाल दीजिएगा। उसके बाद APN के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर लिखिए जियो नेट, जियो का J कैपिटल होगा, नेट का N कैपिटल। अगर आपका एयरटेल, वोडाफोन, BSNL का सिम है तो उसके लिए क्या डालना है मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ, तो आप वो देख के APN में डाल दीजिएगा। उसके बाद प्रॉक्सी नॉट सेट रहने दीजिए, पोर्ट नॉट सेट रहने दीजिए। यूज़र नेम पे आप लिखिए www.google.com। ओके कीजिए। उसके बाद पासवर्ड नॉट सेट रहने दीजिए। सर्वर पे भी लिखिए www.google.com। उसके बाद MMSC, MMS प्रॉक्सी, MMS पोर्ट, इसको भी नॉट सेट रहने दीजिए। MCC एंड MNC, इन दोनों को कभी भी मत छेड़ना, क्योंकि ये आपके एरिया के हिसाब से होता है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद APN प्रोटोकॉल में आ जाइए। इसको IPv4/IPv6 इसको सिलेक्ट कीजिए। APN रोमिंग प्रोटोकॉल भी सेम IPv4/IPv6। उसके बाद BRR के ऊपर क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पर अनस्पेसिफाइड टिक होगा, इसको आप अनटिक कीजिए। LTA के बाद वाला जितना भी है GPRS तक सिलेक्ट कीजिए। अगर आपके मोबाइल पे 3 ऑप्शन आ रहा है या फिर कुछ भी नहीं आ रहा है तो अनस्पेसिफाइड रहने दीजिए। ये हो गया हमारा पहला APN सेटिंग, इसको आप सेव कर दीजिए। ऐसा करके मैं और 2 APN सेटिंग आपको दूंगा। एक APN सेटिंग जो अभी मैं दे रहा हूँ, इससे आपका कोई भी कंपनी का सिम हो, चाहे वो एयरटेल हो, वोडाफोन हो, जियो हो, BSNL हो, एयरसेल हो, सबका इंटरनेट चलेगा। तो चलिए वो APN सेट करते हैं। फिर से आप क्लिक कीजिए न्यू APN पे। नेम पे आप लिखिए पावर 4G। पावर का P कैपिटल होगा, 4G का G कैपिटल होगा। उसके बाद APN पे भी लिखिए
पावर 4G, उसके बाद प्रॉक्सी नॉट सेट, पोर्ट नॉट सेट, यूज़र नेम पे लिखिए V19, V स्मॉल लेटर में होगा। उसके बाद पासवर्ड नॉट सेट, सर्वर पे लिखिए www.google.com। उसके बाद MMSC नॉट सेट रहने दीजिए, MMS प्रॉक्सी नॉट सेट, MMS पोर्ट नॉट सेट, MCC MNC जैसा है वैसे रहने दीजिए। ऑथेंटिकेशन टाइप सिलेक्ट कीजिए PAP। उसके बाद APN टाइप नॉट सेट, APN प्रोटोकॉल सेम रहने दीजिए, IPv4/IPv6, APN रोमिंग प्रोटोकॉल सेम रहने दीजिए। उसके बाद जाइए BRR पे, यहाँ पे आके अनस्पेसिफाइड को अनटिक करके आपके पास जितना भी ऑप्शन दिख रहा है सब में टिक कर दीजिए। उसके बाद सेव कीजिए। अभी जो APN मैं दे रहा हूँ ये सिर्फ जियो यूज़र्स के लिए है। न्यू APN के ऊपर क्लिक कीजिए, नेम पे लिखिए 4G वीडियो, APN पे लिखिए 5x जियो नेट, एक स्मॉल होगा, जियो का J कैपिटल, नेट का N कैपिटल होगा। प्रॉक्सी नॉट सेट, पोर्ट नॉट सेट, यूज़र नेम नॉट सेट। उसके बाद आप आ जाइए सर्वर पे, उसके ऊपर लिखिए www.google.com। उसके बाद MMSC नॉट सेट, MMS प्रॉक्सी नॉट सेट, MMS पोर्ट नॉट सेट, MCC MNC वैसे ही रहने दीजिए। ऑथेंटिकेशन टाइप नॉट सेट, APN टाइप नॉट सेट, APN प्रोटोकॉल में सेम कीजिए, APN रोमिंग प्रोटोकॉल सेम कीजिए। उसके बाद BRR पे आ जाइए, यहाँ से अनस्पेसिफाइड को अनटिक कीजिए, आप सिलेक्ट कीजिए LTA एंड एकदम लास्ट में आके आपको दिख रहा होगा IS95A, आप इसको सिलेक्ट कीजिए। अगर कुछ भी नहीं आ रहा है आपके मोबाइल पे तो खाली LT ही सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद ओके कीजिए, इसको सेव कीजिए। अभी आपके पास 3 या 4 APN सेटिंग हो गया है। आप टाइम टू टाइम किसी एक के ऊपर क्लिक करके आपका इंटरनेट स्पीड बढ़ा सकते हैं। शायद एक PUBG खेल रहे हो तो आपका APN सिलेक्ट किया हुआ है इंटरनेट पे, तो आपका PUBG शायद नहीं चल रहा है, तो आप APN सेटिंग में आके उसको चेंज करके पावर 4G कर दीजिए, तो देखिए शायद आपका स्पीड बढ़ जाएगा। ये हो गया हमारा 4th सेटिंग। अभी चलते हैं 5th सेटिंग पे। हमारा 5th सेटिंग है चेंज एनिमेशन स्केल। इसके लिए आप आ जाइए अबाउट फ़ोन पे, यहाँ पर आके आप देखिए MIUI वर्जन, ये आपको दिख रहा है। आपका MI का मोबाइल नहीं है तो यहाँ पर शायद बिल्ड नंबर लिखा आ रहा होगा। अगर बिल्ड नंबर लिखा हुआ आ रहा है तो उसके ऊपर आप 7 बार टैप कीजिए, जैसे मैं यहाँ पर अभी 7 बार टैप करता हूँ। 7 बार टैप करने के बाद लिखा आ जाएगा नाउ यू आर ए डेवलपर। डेवलपर ऑप्शन यह नीचे भी आ सकता है। अगर नहीं दिख रहा है बैक करके आप उसको एक्सेसिबिलिटी के अंदर खोजिए। जैसे मेरे मोबाइल पे एडिशनल सेटिंग के अंदर दिया हुआ है एक्सेसिबिलिटी। अगर इसके अंदर भी नहीं दिख रहा है तो नीचे देखिए, जैसे कि मेरा एक्सेसिबिलिटी के अंदर नहीं है, नीचे आ गया डेवलपर ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ आने के बाद आप थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, एकदम नीचे आ जाइए। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है विंडो एनिमेशन स्केल, इसको आप 0.5x कीजिए। उसके बाद ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल, इसको 0.5x कीजिए। उसके बाद एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल, इसको 0.5x कीजिए। फिर से आप स्क्रॉल कीजिए, देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है बैकग्राउंड प्रोसेसिंग लिमिट, इसको आप नो बैकग्राउंड प्रोसेस, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। हमारा 5th सेटिंग कंप्लीट हो चुका है। 6th सेटिंग में आने से पहले आप अपना मोबाइल एक बार स्विच ऑफ करके ऑन कीजिए। मैं भी स्विच ऑफ करके ऑन कर लेता हूँ।
मेरा मोबाइल फिर से ऑन हो चुका है। हमारा जो 6 सेटिंग है वो है सेट प्रेफर्ड नेटवर्क। अभी आप चले जाइए सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद अबाउट फ़ोन के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ आने के बाद आप ऑल स्पेस इसके ऊपर क्लिक कीजिए। पेज को थोड़ा स्क्रॉल कीजिए। मैं जिस ऑप्शन के ऊपर काम करने वाला हूँ वो आपके मोबाइल पे कर्नल वर्जन पे भी रह सकता है, इंटरनल स्टोरेज पे भी हो सकता है। तो मेरे मोबाइल पे इंटरनल स्टोरेज पे है। अगर कर्नल वर्जन पे ये आए तो आप उसके ऊपर 5 बार क्लिक कीजिएगा। जैसे मैं इंटरनल स्टोरेज के ऊपर 5 बार क्लिक करता हूँ, देखिए मेरा ये ऑप्शन खुल गया है, फ़ोन इन्फॉर्मेशन 1, फ़ोन इन्फॉर्मेशन 2। जैसे कि मैंने जियो के सिम पे सब कुछ किया था तो मेरा वो सिम स्लॉट 1 में लगा हुआ है, तो इसके लिए मैं फ़ोन इन्फॉर्मेशन 1 सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारा बहुत सारे ऑप्शंस खुल गया है। सेट प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप, इसके ऊपर देखिए बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, LT/TD SCDMA/UMTS। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ से आप सिर्फ LTE को सिलेक्ट कीजिए, LTE ओनली। इसके बाद आप मोबाइल डेटा ऑन कीजिए। मोबाइल डेटा ऑन करने के बाद आप रन पिंग टेस्ट इसके ऊपर क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पर पास लिखा आ गया। पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, नीचे देखिए लिखा है SMSC। यहाँ पर अपडेट के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद रिफ्रेश के ऊपर क्लिक कीजिए। ये सारे सेटिंग्स करने के बाद आप अपना मोबाइल का इंटरनेट स्पीड चेक कीजिए। ये 70% तक बढ़ गया होगा। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि अभी भी इंटरनेट स्पीड कम हो रहा है तो आप अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके ऑन कीजिए, फिर चेक कीजिए। और एक तरीका है, आप जिस कंपनी का सिम यूज़ करते हो उस कंपनी के कस्टमर केयर पे फ़ोन कीजिए और वहाँ बोलिए कि आप कौन सा ऐप्स ज़्यादा यूज़ करते हो या फिर कौन सा वेबसाइट आप ज़्यादा सर्फिंग करते हो, तो उसके हिसाब से वो आपको एक APN भेजेगा। तो वो APN आप अपने मोबाइल पे सेट कर लीजिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपका अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।